अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है जी। आप लोग अपने एलएमएस के अंदर अनाउंसमेंट का हर सब्जेक्ट के साथ ना एक टैब दिया होता है। अनाउंसमेंट आप देखते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की ना डेली बेस पे अपडेट होती रहती हैं मुख्तलिफ। कुछ आजकल चल रही हैं, कुछ असाइनमेंट वगैरह के लिहाज से, कुछ क्विज और कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो थोड़ा क्लियर करते चलें। नंबर एक, असाइनमेंट इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने ख़त्म की हैं। उनकी जगह जो वेटी थी असाइनमेंट की वो क्विज़ को दे दी गई है। क्विज़ जो एमसीक्यूज़ आपके क्वेश्चन होते थे ना, उसको क्विज़ कहते हैं, तो उसको दी गई है वेटेज। असाइनमेंट उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। दूसरी चीज़, आपके पेपर भी जो है ना वो मैक्सिमम तो अभी नहीं, कुछ किताबों की अनाउंसमेंट आप देखें, हर एक की अनाउंसमेंट मैं कह रहा हूँ डिफरेंट होती है। जैसे इस्लामिक स्टडी है, पाक स्टडी या उर्दू है, इनकी आ चुकी हैं कि उनका आपका पेपर मिड टर्म भी और फाइनल टर्म भी एमसीक्यूज बेस्ड होगा। तो ये आप चेक करें एलएमएस पे, हमेशा अनाउंसमेंट को चेक करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ना एक अटानोमस बॉडी होती है। अटानोमस बॉडी का मतलब ये होता है कि ये खुद मुख्तियार होती है। इनके पास किसी भी वक्त किसी रूल को चेंज करना चाहें तो ये कर सकते हैं, आपको अनाउंसमेंट के थ्रू ये बता देते हैं। तो ये अनाउंसमेंट हर किताब की लाजमी देखें। कई लोग इससे बड़े खुश हो रहे हैं कि सारा कुछ एमसीक्यूज अगर होगा तो बड़ा आसान। अब देख लें जितने भी टॉप लेवल के ये टेस्ट लेने वाले इदारे हैं, जिस तरह पीपीएससी है या एफपीएससी, जितने भी 17 या 18 या ऐसे अपर ग्रेड के जो टेस्ट होते हैं वो सारे एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। उसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है देखने को ना, वो ये कि वो बड़े कंसेप्चुअल होते हैं। आते तो चले हैं, आपकी जो किताब है एमसीक्यूज उसी में से ही आते हैं, जो आप वीडियो लेक्चर देखते हैं उसी में से ही आते हैं। लेकिन उसके लिए यह है कि आपको पूरे का पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा, पूरी की पूरी किताब याद करनी पड़ेगी। कंप्लीट किताब याद होगी, आप कर पाएंगे डेफिनेटली। एमसीक्यूज है, एक लाइन है, कहीं से भी आपका टीचर ले सकता है। बात तो चलें ठीक है, टाइपिंग जिन लोगों को नहीं आती उनका भी इशू सॉल्व हो गया है, लेकिन इसके लिए जो अहम चीज़ है वो ये कि आपको एक तो लेक्चर अपने कंप्लीट सुनने पड़ेंगे और अपनी बुक भी कंप्लीट आपको तैयार करनी पड़ेगी। उसमें आप देख लें सिलेबस भी अनाउंस कर रहे हैं वो, कि मिड टर्म में जो सिलेबस है कुछ सब्जेक्ट का वो सिर्फ मिड टर्म तक ही महदूद है, वो फाइनल टर्म में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आप हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट देखें, वहाँ पे आ रहा है बाकायदा से। तो ये अगर सारा एमसीक्यूज बेस्ड होता है इजी तो हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा टफ ज़रूर होगा, क्योंकि जब एमसीक्यूज सब होगा पेपर तो उसमें आप लोगों को पूरी की पूरी कंप्लीट किताब तैयार करनी पड़ेगी। सिर्फ पास पेपर या इन चीज़ों पे ना रहिएगा कि बस ये पास पेपर से आ जाएंगे नंबर या तुक्के लगा देंगे तो आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलें ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें इन चीज़ों को। और हर बुक की, मैं फिर आखिर में कह रहा हूँ, हर बुक की अनाउंसमेंट देखें। ये ना हो किसी बुक की अनाउंसमेंट में आया हो कि जी उसमें डिस्क्रिप्टिव ही सवाल होंगे, तो फिर आप कहें कि नहीं जी आपने तो अनाउंसमेंट कुछ और दी थी। क्योंकि एलएमएस आपके पास होता है ना, आप अगर किताबें देखें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, हर एक की अपनी अनाउंसमेंट होती है, तो वो लाजमी आप देखा करें। थैंक यू जी।